दोस्तों ये बताने की ज़रूरत नहीं कि बाहुबली ये फ़िल्म नहीं है, एक इमोशन है। करेक्ट है। और जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था वन और टू का, मतलब जब पता चला था कि बाहुबली द एपिक बना रहे हैं ये लोग, मुझे ना तब लगा था क्या पता शायद बाहुबली थ्री ही बना रहे हैं और वन और टू को कुछ लेना देना नहीं है। मैंने मतलब वो डबल देखा वो न्यूज़, तब पता चला। मैं सैड हुआ था कि यार कहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पार्ट थ्री, कहाँ वन और टू कोई कंबाइन करके बना रहे। अरे नहीं रे भर भाई, मतलब थ्री जब आएगी तो डेफिनेटली तहलका मचाएगी, लेकिन जब मैंने वन और टू अभी ये जो बाहुबली द एपिक देखा, और इसका तो प्रीमियर भी तो रखा था इन लोगों ने, तो भाई आउटस्टैंडिंग। मतलब मैं एक बात कहूँगा, बाहुबली द एपिक जो है ना 2025 में बनती तो ऐसी ही बनती। जो इन लोगों ने वीएफएक्स वगैरह यूज़ किए ना, आप 10 साल में क्या फ़र्क पड़ा ये आप सच में जाके देखो। हाँ, अब यहाँ पे ये है कि भाई स्टोरी आपको पता है, नो डाउट सच में पता है कि इन्होंने कोई, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई एआई से कुछ चेंजेस किए जैसे रंजना में किए थे, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोरी वही है भाई, ये बात है। एक छोटा सा सरप्राइज इन लोगों ने रखा है, बट स्टोरी वही है। बाहुबली थ्री का तो कोई ऐसे क्लू दिया नहीं इन लोगों ने। और पर हाँ, जो कुछ चेंजेस किए हैं ना, जो कुछ मॉडिफाई किया है, या फिर मैं कहूँगा कि जो एडिट किया है वो बहुत बेहतरीन एडिट किया है। और डायरेक्शन और एक्टिंग के बारे में आई डोंट थिंक कि बताने की ज़रूरत है। बाहुबली है भाई, एस राजामौली, प्रभास, राणा, तमन्ना, अनुष्का शेट्टी एंड न जाने मेनी मोर, चाहे कटप्पा हो या जितने भी लोग हो भाई, ओवरऑल अगर देखा जाए फिल्म मास्टरपीस है। और इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त। और एक बात है, आज भी वो फिल्म देखने के टाइम थिएटर में एक अलग ही लेवल का फील होता है। और मैंने ये भी देखा कि बहुत सी ऐसी पब्लिक है, जेन जी वाली बोलो या जेन जी भी नहीं, कुछ कि उन्होंने नहीं देखा है थिएटर में। क्या एक्चुअली हुआ ये था, कुछ लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा था थिएटर में और पार्ट टू देखा था, क्योंकि पार्ट टू की मतलब पता चल गया था ना लोगों को, भाई 2 साल का गैप था, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा क्यों मारा। किसी को अगर पता भी नहीं होगा बाहुबली वन क्या थी, तो वो इतना फेमस मीम वायरल मटेरियल हो गया था, क्यों मारा। तो बाहुबली टू सबको ही देखनी थी, तो वन शायद कुछ लोगों ने देखी भी नहीं। तो ये भी था, तो अब लोग बहुत से देख रहे हैं भाई थिएटर्स में। ये बात बहुत बढ़िया लगी है मुझे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फिल्म बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आपको बाहुबली का जो कलेक्शन है आज कितना होने वाला है उसके बारे में बात कर देता हूँ। देखो, बाहुबली जो भी काम आएगी बोनस है, क्योंकि शायद 40 करोड़ में रिक्रिएट की गई है ये, 40 करोड़ के आसपास। इवन मैंने तो सुना है कि उससे भी कम बजट है, सिर्फ रिक्रिएट ही तो करनी थी, सिर्फ एडिट करनी थी थोड़े कुछ वीएफएक्स के साथ, बट उसको इतना खर्चा नहीं लगा है। और ये जो 40 करोड़ भी मुझे नहीं लगता उतने में भी बनी होगी, पर ठीक है, अगर 40 करोड़ भी हो गए तो भी आपको एक बात बता देता हूँ, ये पहले ही दिन 50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड मार सकती है। सुना है मैंने डे वन पे इसने एडवांस बुकिंग ही 15 करोड़ का कर लिया था, तो आप समझ जाओ कि क्या लेवल है इस फिल्म की। ठीक है, मैं आपको वो इसका डे वन कलेक्शन भी बता रहा हूँ अभी। ओके, अभी तक कितना हुआ है 1 बजे तक, उससे आपको एक अंदाज़ा आ जाएगा। ऐसा लगेगा भाई कोई नई फिल्म आई है, क्योंकि इतना क्रेज़ किसी रिक्रिएट वाली फिल्म को, या फिर जिसकी स्टोरी आपको पता है, इस टाइप की फिल्म का होना, ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है भाई। अरे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों का कुछ नहीं होता है भाई आजकल और ये डे वन का ये देखी हुई फिल्म को भी लोग क्या प्यार दे रहे, पागल हुए भाई पब्लिक। आई मीन देखो, आप इसकी कंपैरिजन आप ये नहीं बोल सकते भाई 50 करोड़ हो जाए, हज़ार नहीं क्या, 1000 करोड़ टारगेट, 100 करोड़ टारगेट। बट रिक्रिएट या फिर री रिलीज फिल्मों से अगर तुलना करे तो ये सबसे ज़्यादा कमा लेगी भाई। इसने, मैं जब देखा था ट्विटर पे देखा था, मैं सैकनिल वैकनिल फॉलो नहीं करता हूँ इतना, तो 3 करोड़ को इसने 1 बजे तक क्रॉस किया था। सैकनिल शायद 2.25 करोड़ दिखा रहा था। अरे यार वो उनकी आदत है भाई। ओके, वो दिखा ही देते हैं, वो तो उनका छोड़ दो, वो कम ही दिखाते हैं। बट ट्विटर पे जो मेरा अपडेट था वो मैंने देखा था 3.07 करोड़ का हुआ था। और वो भी कितने बजे तक भाई, 1 बजे तक ही भाई। इसका तो एडवांस बुकिंग भी हुआ है, मैंने सुना है 12 साढ़े 12 करोड़ का वर्ल्ड वाइड। तो भाई कम से कम आपके 20 करोड़ तो कहीं नहीं गए। 20-22 करोड़ डे वन अगर आ जाता है नेट में, जो लोग बोल रहे कि भाई नेट में कितना आएगा, देखो वर्ल्ड वाइड में आपको 25-30 का गारंटी दे सकता हूँ डे वन का। 40-50 भी आ सकते हैं भाई, वो प्रभास है, वो बाहुबली, उसका कोई भरोसा नहीं है, और राजा मौली की फिल्म है, कुछ भी हो सकता है। एडवांस बुकिंग तो वर्ल्ड वाइड का 12 साढ़े 12 करोड़ दिखा रहा है, तो भाई 30-35 करोड़ का वर्ल्ड वाइड डे वन कहीं नहीं गया। मैं तो सुबह 40-50 बोल के रखा था वर्ल्ड वाइड, हो सकता है थोड़ा आगे पीछे भी हो जाए।
बट अपना री रिलीज़ का, या फिर री रिलीज़ से ज़्यादा रिक्रिएट बोलूँगा मैं इसको, इसका पहले ही दिन इसने बजट फोड़ दिया पहले ही दिन हिट। कल से सुपर हिट, परसों से ब्लॉकबस्टर। यही तो है भाई प्रभास का चार्म, यही है भाई राजामौली। तो डे 1 में ही हो गया आपका जो सक्सेसफुल मिशन था वो, डे 2 सैटरडे, डे 3 संडे, और एक वीक में तो भाई अपने बजट से शायद 2-3 गुना कमा के बाद में एक वीक के लिए भी रिलीज़ हुई होगी। अगले आगे आगे नहीं भी होती है रिलीज़, आगे नहीं भी रखते शोज, तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपना काम तो इसने 2-3 दिन के अंदर ही कर लिया ना। अब कुछ लोग बोलेंगे नेट में भी होना चाहिए, वो 2 दिन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, पहला दिन वर्ल्ड वाइड में क्रॉस करेगी, दूसरा दिन नेट में भी क्रॉस हो जाएगा, ख़त्म बात, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। इट्स, अरे बहुत अच्छे मास्टर प्लान के साथ बनाई हुई फिल्म है ये। इसमें कौन सा 100-200 करोड़ लगाने वाले थे ये लोग, इसमें प्रभास वगैरह की तो फीस है नहीं, 1-2 एक टुगेदर करके बनाई हुई मेकर्स ने फिल्म, इनका क्या लेना देना, इनको पैसा मिल गया तो पहले ही वो हो गया उनका। तो इसमें किसी की एक्टर की तो फीस है नहीं, जो एडिटिंग वेडिटिंग का लगा वो खर्चा बस ख़त्म। सो यही है भाई, मुझे तो वही डाउट है ना, 40 करोड़ भी वो किसी ने ज़्यादा लिखा है भाई, वो 20-25 करोड़ में भी बनी हुई है। हाँ, वो रिलीज़ वगैरह करने में लगा होगा उतना, सब कुछ मिला के 30-35 करोड़ में बनी होगी भाई। अब 40 भी होगा तो भी 2 दिन में नेट कलेक्शन हो जाएगा उतना, ख़त्म बात। पहला दिन तो वर्ल्ड वाइड में हो जाएगा शायद 40-35-40, क्या पता। 15 करोड़ का अगर एडवांस बुकिंग हुआ है, बोला जा रहा है रिपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड का, तो 40-30-35 तो कहीं नहीं गया। तो 2 दिन में नेट में भी क्रॉस कर लेगी, वर्ल्ड वाइड में भी क्रॉस कर लेगी, ख़त्म बात। सो टेक केयर गाइज, ज़बरदस्त चल रही है, सोचा ना था मैंने, सच बोल रहा हूँ।